हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रश्नावली 3 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट वास्तविक संख्या एंड सेकंड क्या है, बहुपद अच्छी तरह फिनिश कर दिए हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा ही तो रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसमें कल सिलेबस बताए थे कि ग्राफी विधि और बीजगणितीय विधि। तो ग्राफी विधि प्रश्नावली 3.1 अच्छी तरह से फिनिश कर चुके हैं, सारे उदाहरण फिनिश कर चुके हैं। उसी की श्रृंखला में हम आज आपको क्या पढ़ाएंगे, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, प्रतिस्थापन, फिर विलोपन। ओके, बच तो है नहीं, पहले प्रतिस्थापन के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को सीधे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन अब तक पहुंचे। चलिए देरी न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और कुछ और देखिए, हम पढ़ाने का जाए प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि का एक उदाहरण ले लेंगे और इसके बाद अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि आज से एकदम से क्लियर हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो चलिए देरी न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा भैया, कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा उदाहरण नंबर 7, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ओके, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ओके, तो पहला और क्या दिया हुआ, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। मतलब बीजगणितीय विधि जो होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, प्रतिस्थापन, विलोपन, बजगुणन विधि। जिसमें आज हम प्रतिस्थापन विधि के उदाहरण करवाने जा रहे हैं, जिसका उदाहरण नंबर 1 हमारा स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए भैया। ओके, तो कौन सा समीकरण हो, पहले समीकरण तो लिख लेते हैं भैया। तो चलिए कौन सी विधि पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, देखिए भैया हम कौन सी विधि पढ़ने जा रहे हैं, हम विधि पढ़ने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड करेंगे। तो हमारा उदाहरण नंबर क्या है, उदाहरण नंबर हमारा 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए भैया उदाहरण नंबर हम क्या कराएंगे, 1 कराएंगे। ओके, रुकिएगा, तो चलो उदाहरण नंबर 1 करवाएंगे। उदाहरण नंबर 1 का मतलब उदाहरण नंबर 7 क्या दिया है, उदाहरण नंबर, इसका तो दम दड़ाका निकल गया भाई, इसी को हम यूज करते हैं मार्कर को अपने। उदाहरण नंबर क्या है, 7 है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। जिसमें उदाहरण नंबर 1 का समीकरण 1 दिया है 7x माइनस का क्या दिया भैया, 15y बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 दिया है x + 2y बराबर कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण क्या है, 2 है। ओके प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है। तो इसमें से करेंगे क्या, अब हम सबसे पहले लाइन खींच लेंगे, जिससे कि सही साठ सवाल सॉल्व हो, तिरछा ना हो सवाल को। ठीक है, क्योंकि ये हो जाता है फिर दिक्कत होती है, मज़ा नहीं आती पढ़ाने में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि हमें ये सिखाती है कि भैया चाहे समीकरण 1 से एक बार x का मान निकाल लो, चाहे एक बार y का मतलब मान निकाल लो। मतलब 2 चर दिए होंगे तो समीकरण 1 से चाहे एक चर का मान निकालो, 2 में रखो, चाहे समीकरण 2 से एक चर का मान निकालो, समीकरण 1 में रखो। तो जो समीकरण छोटा रहेगा उसे रखा करेंगे, इतना दिमाग बसा लीजिए। ठीक है, तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, देखिए यह समीकरण छोटा, ये बड़ा है। ओके, तो समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या होगा भैया कि x + 2y बराबर कितना है, 3 है। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस के क्या हो जाएगा, 2y। ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x का मान, समीकरण 2 से जो x का मान निकालो, ये समीकरण 3 बन जाया करेगा। अब ये x का मान क्या करेंगे, या समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, 2 में मत रख दीजिएगा। लिखोगे नाउ x का मान, नाउ समीकरण 3 से x का मान, नाउ समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर भैया 1 में रखिए। अगर 1 में रखोगे, 1 में क्या करोगे, अगर 1 में रख रहे हो तो कैसे होगा, x का मान 3, x के स्थान पर कितना रखोगे समीकरण 1 में, 3 माइनस का 2y रखो यहाँ पर x के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 7x माइनस का 15y दिया है भैया, बराबर कितना दिया है, 2 दिया है सर। अब बताओ यहाँ पर x का मान कितना रखोगे, 3 माइनस का 2y रखोगे, 3 माइनस का 2y, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 15y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, तब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से भैया होगा हमारा, अब देखो ये हमारा इसमें क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 माइनस का क्या हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14y हो जाएगा। 7 दून 14y, 7 21 फिर क्या हो जाएगा, 14y हो जाएगा।
इसके बाद माइनस का 15y हो जाएगा, माइनस का 15y हो जाएगा, बराबर कितना दिया है 2 दिया है। ठीक है, ये समीकरण जब समीकरण 1 की कंडीशन है। ठीक है, तो बताओ भैया अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारा 21 हो जाएगा, 21, और ये हमारा 21 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, और इनको जोड़ेंगे तो चूंकि ऋण जुड़ जाता है ना, तो 15 दूना 30 मतलब कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, y हो जाएगा माइनस का, ये उधर जाएगा तो 2 और ये उधर जाएगा माइनस का 21, तो माइनस का 29 y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 19, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 19 बटा कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा। ये हमारा किसका y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण कितने रखा करोगे 3 में रखा करोगे। ओके, पहले समीकरण 1 या 2 से x का मान निकाल लिया करो, फिर वो समीकरण 3 बन जाया करेगा। फिर ये x का मान अगर 1 से निकाले हो तो इसको, अगर x का जो मान निकालो 2 से निकाले हो तो इसका मान 1 में रखना होगा, अगर 1 से निकाले तो 2 में रखना होगा। दिमाग में इतना बैठा लीजिए बट। ठीक है, तो बताओ ये y का मान आ गया, तो y का मान समीकरण किस में रखोगे 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्या करने पर भैया रखने पर। अब रखो समीकरण 3 कहाँ है, समीकरण 3 ये दिया हुआ है, क्या दिया है x बराबर 3 माइनस का 2y। तो बताओ यहाँ से x माइनस का 2 इंटू वाई का मान कितना भैया 19 बटा कितना दिया 29 दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 रहेगा तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 बटा कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए भाई क्या होगा, इसके बाद वही होगा जो होना है। क्या होगा समझिएगा, y का मान x का मान निकलेगा। तो बताओ यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 29 का 3 में गुणा करें, चूंकि इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 29 एलसीएम हो जाएगा। जब 29 एलसीएम होगा तो 1 को 29 भाग कराओगे 29 बार जाएगा, 29 का 3 में गुणा कराओगे 3 9 27 की 7 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा 87 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस कितना हो जाएगा भैया 38 हो जाएगा। अभी आपस में घटेंगे तो x बराबर सुनो 7 में से 8 घटेगा नहीं, 17 में से 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 7, 7 में से 3 का 4 तो इतना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो ये x का मान जो निकल के आया भैया 49 बटा 29 निकल के आया, और y का मान कितना निकल के 19 बटा 29। अतः लिखोगे, अतः x बराबर 49 बटा कितना हो जाएगा 29, तथा y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा हो जाएगा 19 बटा कितना हो जाएगा 19 बटा 29 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि हम सॉल्व करते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% समझ में आया होगा, कुछ भी डाउट नहीं होगा भाई, ऐसा हम कुछ छोड़ते ही नहीं है। फिर से बता दें क्या, एक बार सुनिए फिर से एक बार। समीकरण 1 और समीकरण जब 2 दिया हुआ हो तो क्या करोगे, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से एक चर का मान निकाला करो। अगर समीकरण 2 से निकाल रहे हो तो समीकरण 1 में रखिएगा और इस समीकरण 3 बना लीजिएगा। जो निकालोगे x का मान समीकरण 3 बन जाया करेगा, फिर इसका मान समीकरण 2 से निकालो तो 1 में रखिए, 1 से निकालो 2 में रखिए। फिर इस प्रकार से हमारा जब y का मान आ जाए, तो जब हमारा एक चर का मान आ जाए तो उसका मान क्या करोगे, समीकरण किस में रखा करोगे 3 में रखा करोगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाया करेगा। मेन काम प्रतिस्थापन विधि में हमें x और y का मान निकालना, कोई ग्राफ और आप नहीं खींचना। अब तो आसान हो गया, ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होती थी ना आपको, ओके प्रॉब्लम उसमें भी नहीं होगी, एकदम 100% आपको हम समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़ा रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि का पहला उदाहरण, ये उदाहरण नंबर 7 आपको 100% समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, इसे क्या करेंगे रब करेंगे। हाँ तो भाई चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखिए, तब तक इसे हम क्या करते हैं रब कर देते हैं। देखिए स्क्रीन पर लगा दिए उदाहरण को, तब तक देखिए आप। हाँ तो प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहला उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ तो चलिए देरी न करते हुए हम क्या करेंगे, अभी से हम रब कर देंगे और अच्छी तरह से हम आपको बताएंगे भैया। तो हम समझा दें उदाहरण को, बिल्कुल सर समझा दीजिए, समझिए भैया। उदाहरण नंबर क्या था हमारा 6 था, 6 नहीं उदाहरण नंबर 7 पहले बताएंगे, फिर इसके बाद 6 की बात करेंगे। ठीक है, आ जाइए। तो 6 और 7 बताने से पहले उदाहरण नंबर 5 बताएंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर क्या बताएंगे 5 बताएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चे उदाहरण नंबर 5 सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो उदाहरण नंबर क्या करेंगे, उदाहरण नंबर हम 5 सबसे पहले देखेंगे। हाँ तो आ जाइए भाई उदाहरण नंबर 5 में। उदाहरण नंबर 5 में क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है?
इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी विधि से व्यक्त कीजिए। आप बताओ भैया, ये हम पढ़ क्या रहे थे, प्रतिस्थापन विधि। अब इसमें कह रहा है कि इसे बीजगणितीय विधि से, बीजगणितीय विधि और क्या कह रहा है, ग्राफी विधि, दोनों से सॉल्व करिए। अब लो समस्या की बात आ गई। ओके, तो हम इसे देखिए, अभी हम प्रतिस्थापन विधि से, आप ग्राफी विधि से सॉल्व करके आए बहुत सारे क्वेश्चन, आप ग्राफी विधि से सॉल्व करिएगा, हम इसे किससे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम इन सारे क्वेश्चनों को आपको एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ करेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए कौन सा तरीका हो, तरीका देखिए। अमिताभ अपनी पुत्री से कहता, किसके किसके विषय में बात हो रही, अमिताभ के और पुत्री के विषय में बात हो रही है। तो क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे आफताब, आफताब, क्या लिखोगे, आफताब लिखोगे। ओके, फिर इसके बाद पुत्री है तो पुत्री लिखोगे। इतना हो गया। फिर सुनिए, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो कुछ ना कुछ इनकी वर्तमान आयु रही होगी। तो एक बार इसे क्या बनाएंगे, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु की सारणी बनाएंगे, वर्तमान आयु। फिर 7 वर्ष पूर्व की कह रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व की आयु दोनों की, तो क्या हो जाएगा, पूर्व की आयु मतलब 7 वर्ष पूर्व की आयु। जितने वर्ष कहा करेंगे आप उतना लिख दिया करेंगे सारणी में। ठीक है, वर्तमान के अपने से मान लिया करेंगे। 7 वर्ष पूर्व की आयु, 7 वर्ष पूर्व की आयु, 7 वर्ष पूर्व की आयु। इसके बाद 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद की आयु एक बार लिख लिया करेंगे। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद, इन्हें और पास पास लिखेंगे। ठीक है, तभी सही रहेगा। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, फिर 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ओके, इस प्रकार से। अब बताइए भैया, अमिताभ की वर्तमान आयु पता नहीं है, तो वर्तमान आयु हम कितना मान लेंगे, इसमें एसटी माना है तो कोई बात नहीं, हम भी एसटी के रूप में क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, अमिताभ और यस और टी के रूप का यस और टी का मान लेंगे। अमिताभ की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं यस, और पुत्री क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। ओके, अब क्या कह रहा है कि अब इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन की जिन दो लोगों के बीच बात होगी, तो एक बार क्या लिखेंगे, अमिताभ लिखे, जो भी हमारा होगा पहले उसे लिखेंगे, फिर बाद में लिखेंगे। वर्तमान आयु जितने वर्ष पूर्व कहेगा उसकी सारणी बनाएंगे, जितना वर्ष बाद कहेगा उसकी सारणी बनाया करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, आप देखिए क्या कह रहा है, अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब 7 वर्ष पूर्व, अब बताओ, अगर हम कह दे कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे कितने, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व। अब बताओ 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो मान लो अभी मान लो 7 वर्ष पूर्व, अभी मान लो प्रेजेंट टाइम में 10 वर्ष का, 7 वर्ष पूर्व कितने का रहा होगा, तो 7 वर्ष पूर्व भैया कितना रहेगा, तो 7 घटा कितना रहेगा, 3 वर्ष का रहा होगा। तो वर्तमान आयु से घटाया गया ना 7 वर्ष पूर्व के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारा वर्तमान आयु अमिताभ की क्या यस है, क्या है, यस है, तो यस में से क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। इसी प्रकार इसमें 7 वर्ष पूर्व इसको भी क्या करेंगे, 7 इसमें से भी क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या कह रहा है, 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे, अब 3 वर्ष बाद की कंडीशन कह रहा है, अमिताभ अब से 3 वर्ष बाद, अब मान लो 10 वर्ष का 3 वर्ष बाद कितने का रहा होगा, 13 का, तो यस प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह पुत्री अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब कितने वर्ष की, 10 वर्ष की रही होगी, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो गई होगी, तो 13 वर्ष की, तो यस इसमें भी क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारी सारणी तैयार हो चुकी है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे प्रश्नानुसार। बताओ भैया, प्रश्नानुसार में क्या होगा, प्रश्नानुसार में समझिएगा, प्रश्नानुसार में क्या होगा, जो कहेगा वही होगा भैया। क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, तो एक तरफ लिखेंगे s-7 और एक तरफ लिखेंगे t-7। 7 वर्ष पूर्व बताओ, पिता तो हैसिए बड़ा रहा, अगर समीकरण को बनाना है तो पुत्री की तरफ गुणा कराना पड़ेगा। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, किससे, बिटिया से 7 गुनी आयु का कौन था, पिता था। तो बताओ s-7 बराबर क्या हो जाएगा, 7t। फिर इसके बाद 7 तक कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ये इधर आएगा। तो यस माइनस का क्या हो जाएगा, 7t बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 49, ये माइनस का 7 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो बताओ s-7t बराबर कितना हो जाएगा, इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 42, वो भी माइनस का आ जाएगा। तो ये जो तैयार हो गए हमारा समीकरण नंबर 1 तैयार होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ तो देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या कह रहा है आगे कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुनी आयु का था,
अब बताओ, अब से 3 वर्ष बाद की कंडीशन आ गई, तो बाद वाली कौन है, ये दोनों हैं। तो एक तरफ क्या लिखेंगे, तथा एक तरफ लिखेंगे s प्लस क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, और एक तरफ लिखोगे s प्लस क्या लिखोगे, t लिखोगे। अब से 3 वर्ष बाद, पिता कह रहा अब से 3 वर्ष बाद, अब मतलब वर्तमान आयु, अब से 3 वर्ष बाद का मतलब 3 जोड़ेंगे, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे कितनी गुनी आयु का था, 3 गुनी आयु का था। कितने गुनी, 3 गुनी था ना भैया। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी का हो जाएगा। तो s प्लस कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3s हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3s, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, s प्लस 3 और t प्लस 3 है, ये कितना है, t प्लस 3। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा, प्लस कितना, 3 3 का 9 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यस माइनस कितना हो जाएगा, 3t, और ये उधर जाएगा, तो 9 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6। तो ये प्यारे बच्चों हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब बताओ समीकरण 1 व 2 को, हमारा समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। इसको कैसे सॉल्व करने, इसको सॉल्व करने को हमारे पास विधि है सर जी। कौन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि ये कहती है कि समीकरण 1 में जो समीकरण 1 व 2 में जो समीकरण छोटा हो उससे क्या करो, एक चर का मान निकालो, दूसरा का में रख दो। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 2 से, लिखेंगे समीकरण 2 से, समझो भैया, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यस माइनस 3t बराबर कितना है, 6 दिया है। तो इससे यस का मान क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3t हो जाएगा। 6 प्लस कितना है, 3t। ये समीकरण नंबर हमारा क्या बन जाएगा, करेगा 3। अब समीकरण 3 से यस का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, लिखोगे समीकरण 3 से यस का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। चलो भैया 1 में रखो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 हमारा कौन सा, ये है। तो क्या दिया, s माइनस 70 बराबर कितना, माइनस का कितना दिया, 42 दिया है। तो बताओ यस का मान कितना दिया है, यहाँ पर यस का मान ये निकल के आया ना, तो समीकरण 1 में रखेंगे ना, तो यस का मान तो रखो 6 प्लस क्या रखोगे, 3t लिखोगे यस के स्थान पर। ये यस के स्थान पर कितना रखोगे, 6 प्लस 3t रखोगे। फिर माइनस का क्या हो जाएगा, 7t बराबर कितना, माइनस का 42 हो जाएगा। अब बताओ ये हमारा, इसे खोलोगे कोष्टक को, तो 6 प्लस 3t माइनस का 70 बराबर माइनस का 42 है। अब बताओ भैया ये 6 है, उधर जाएगा तो प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, और 70 से इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4t आ जाएगा। 4t बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 42 अच्छा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 4 एक अन्नम 4 दूनी 8, तो t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर 12 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, t का मान कितना निकल के आया है, t का मान सर 12 निकल के आया है। ओके प्यारे बच्चों, अगर 12 निकल के t का मान आया है, अब t का मान क्या करोगे, समीकरण 3 में रखोगे। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब बताओ भैया समीकरण 3 में रखोगे t का मान, रखो भैया t का मान समीकरण 3 कहाँ है, समीकरण 3 सर जी ये है। क्या दिया हुआ भैया, यस बराबर 6 प्लस क्या दिया है, 3t दिया हुआ है। तो बताओ s बराबर 6 प्लस 3 इंटू t का मान कितना निकाले हो, 12 निकाले हो, तो 12 रखो यहाँ पर। तो लिखोगे s बराबर 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यस बराबर 36 4 40 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बताओ भैया इस, तो यस को वहीं भैया पिताजी यहीं, मतलब अमिताभ भैया यहीं, इसके पुत्री को वहीं, उनकी बिटिया रानी यहीं, वो भी क्या है 12, टी मतलब टी कौन है, टी मतलब उनकी वर्तमान आयु है। तो वर्तमान आयु कितनी है, 12 वर्ष। मतलब कि अमिताभ की वर्तमान आयु कितनी है, 42 वर्ष, और बिटिया की उनकी उम्र जो है वर्तमान आयु कितनी है, 12 वर्ष। इसमें प्रतिस्थापन विधि से वर्तमान आयु ही निकलवा रहा था कि नहीं, क्या कह रहा था, देख लेते एक बार। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी विधि से क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो हमसे बीजगणितीय और ग्राफी विधि से सॉल्व करा रहा था। हमने आपको प्रतिस्थापन विधि मतलब प्रतिस्थापन विधि से, बीजगणितीय विधि का मतलब ये होता है प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि। तो हमने प्रतिस्थापन विधि से हमने पढ़ा क्या रहे, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफी विधि तो पिछली प्रश्न वाले में पढ़ाए थे ना। तो उससे जिस प्रकार उनको करवाएं उनके सारे क्वेश्चन, इसको करोगे 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कर डालोगे, हमें पूर्ण विश्वास है। हमने प्रतिस्थापन विधि से करवाया। प्रतिस्थापन विधि में लिखोगे अतः, क्या लिखोगे, अतः आफताब की वर्तमान आयु, अतः आफताब की वर्तमान आयु कितने हो जाएगा भैया, 42 वर्ष। कितना हो जाएगा, 42 वर्ष। नहीं दिख रहा होगा, लिख लीजिएगा। अतः आफताब की वर्तमान आयु कितना, 42 वर्ष, तथा पुत्री की वर्तमान आयु तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर कितनी होगी भैया,
12 वर्ष। कितना होगी? 12 वर्ष। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने आपको 100% समझाने की कोशिश की और आपको 100% समझ में आया होगा। सुन लो फिर से एक बार, ये कहे ना इस तरह क्वेश्चन आयु वाले आ जाए तो करना क्या है, सबसे पहले सुनो हमारी ट्रिक समझो। एक बार लिखो जिन दो लोगों के विषय में बात हो रही है, जिनका पहले नाम उसको पहले लिखो, जिसका बाद में उसका बाद में लिखो। फिर मन से अपने वर्तमान आयु की सारणी बनाओ। फिर जितने वर्ष पूर्व कह रहा हो उसकी वर्ष की उसकी सारणी बनाओ, जितने वर्ष बाद कह रहा है उसकी सारणी बनाओ। ओके, फिर कहेगा 7 वर्ष पूर्व, तो पहले में से क्या करो, पूर्व वाले को घटा दिया करोगे, इसको भी घटा कर लिख दिया करोगे। 3 वर्ष बाद का है तो पहले वाले में 3 जोड़ देना है, और दोनों पहले वाले में क्या करना, वर्तमान में क्या करना, 3 जोड़ देना है। जितना जुड़वाए 3 जुड़वाए 5 जुड़वाए 10 जुड़वाए जो भी हो, तो जुड़वा के इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, सारणी बन जाएगी। फिर प्रश्नानुसार जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। कैसे, टिट फॉर टैट, सडे साठ हम समाचार जैसा को तैसा वैसे करते जाएंगे और 100% आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ में आया होगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे किसी भी क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन अब तक आए। प्यारे बच्चों ओके, तो प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास आप वीडियो को शेयर कर दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, इसी की श्रृंखला में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मिश्रा समय कितना हुआ, तो प्यारे बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके इसे रब करते हैं, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो देखो प्यारे बच्चों, ये हम क्वेश्चन बता दिए हैं। अब इसके आगे जो क्वेश्चन हैं हम क्या करेंगे, उसे नेक्स्ट लेक्चर में देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास आपको 100% सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।